मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे पिता एक मजदूर थे और सभी जानते हैं कि एक मजदूर कितने पैसे कमाता है। पापा की कमाई में घर का खर्च ही मुश्किल से चलता था। भला फिर वो मुझे कैसे ऐश कराते। मम्मी बहुत मेहनत करती थी, सारा दिन सिलाई कढ़ाई का काम करती, तब जाकर घर का खर्च पूरा होता था। छोटे से गांव में रहने की वजह से मम्मी पापा की सोच बड़ी नहीं थी और उन्हें लगता था कि बस यही दुनिया है। उन्हें क्या पता था कि दुनिया कितनी आगे जा चुकी है, क्योंकि वो दोनों कभी इस गांव के भी बाहर ही नहीं गए थे। मेरे साथ कॉलेज में बड़े घरों की लड़कियां पढ़ती थी और जिनको देखकर लगता था कि मैं भी उनकी ही तरह जिंदगी में ऐश करूं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूं, क्योंकि एक बात मुझे समझ आ गई थी कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ लिख लूँगी तो मेरी शादी भी एक अच्छे और पढ़े लिखे परिवार में हो जाएगी। यही सोचकर मैं बहुत मेहनत करती, किताबों से दिल लगाकर रखती। एफएससी में अच्छे नंबर ले आऊँगी तो मेडिकल में एडमिशन मिल जाएगा, डॉक्टर बन जाऊँगी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। और कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे अब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था। मैंने अपने मम्मी पापा से इजाज़त मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले, क्या तुम अब लड़कों के साथ पढ़ोगी? ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बहुत पढ़ लिया, अब आराम से घर बैठो। उनका ये डर कोई गलत नहीं था, क्योंकि हमारे गांव की एक लड़की उसी कॉलेज में पढ़ती थी। उसे वहाँ किसी लड़के से प्यार हो गया। उसने घर से भागकर शादी कर ली। इसलिए मेरे पापा डर रहे थे और मना कर रहे थे। ऐसे मौके पर शायद सभी की मम्मी अपनी बेटी का साथ देती हैं, लेकिन मेरी मम्मी ऐसे बिल्कुल नहीं थी। और जब मैंने इनसे आगे पढ़ने को बोला तो वो बोली कि आगे पढ़ लिख कर क्या करोगी, फालतू के खर्चे होंगे, अच्छा है घर को संभालना सीख ले। आखिर तेरी शादी करनी है, ससुराल में यही सब काम आएगा, किताबें नहीं। कुछ लड़कियां शादी के सपने देखती हैं और कुछ पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाने में विश्वास रखती हैं। मैं कुछ बनकर दिखाने में विश्वास रखती थी और मम्मी की ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। और अपनी खराब किस्मत होने की वजह से मम्मी पापा की सोच ना बदल सकी और मेरे सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए। और मेरे साथ की लड़कियों ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और जो मेरी फ्रेंड्स थी उन्होंने मुझे घर आकर बताया कि कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छी होती है। और एक तो एडमिशन फॉर्म ही घर लेकर आ गई, जो मम्मी ने देख लिया और इसके हाथ से लेकर फाड़ दिया और बोली, अगर कोमल से मिलने आओ तो इससे कोई भी कॉलेज की बात मत करना। और वे सब चली गई। उनके जाने के बाद मैं बहुत रोई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मम्मी पापा को कैसे बताऊं कि आगे पढ़ना, आगे बढ़ना और अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना ही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। शादी तो हो ही जाती है, घर भी बच जाता है, लेकिन पढ़ाई की एक उम्र होती है, अगर ये निकल जाए तो फिर कुछ हाथ नहीं आता। लेकिन मम्मी पापा बस एक बात जानते थे कि शादी जल्द होनी चाहिए, क्योंकि शादी की भी एक उम्र होती है। धीरे धीरे मैं सब कुछ भूल गई। मैंने कॉलेज को एक बुरा सपना समझकर भुला दिया और मम्मी के साथ घर के कामों में लग गई। और जो वक्त बच जाता उसमें कढ़ाई सिलाई का काम कर लिया करती। आसपास के घरों की औरतें भी मम्मी से कपड़े सिला लेती थी। मम्मी पापा मेरे लिए अब लड़का देखने में लगे थे और थोड़ा थोड़ा करके मेरे दहेज का सामान भी खरीद रहे थे। यही सिलसिला चल रहा था कि एक दिन घर पर किसी का फ़ोन आया। मैं कपड़े सिल रही थी। मैंने मम्मी को बातें करते हुए सुना। वो बहुत खुश हो रही थी और लास्ट में उन्होंने धन्यवाद बोला और फ़ोन रख दिया और मेरे पास आकर बोली, भगवान की कृपा से मेरी चांद सी बेटी का बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। कुछ देर के बाद पापा भी काम से आ गए और मम्मी ने पापा के आते ही सबसे पहली बात उनको यही बताई कि शकुंतला जो मुझसे कढ़ाई कराने आती थी, उसने अपने बेटे के लिए हमारी बेटी को पसंद कर लिया है। लड़का बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ी कपड़े की दुकान है, अच्छे पैसे कमाता है। मम्मी की ये बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उठकर दूसरे कमरे में चली गई। अब मम्मी पापा बहुत खुश थे। 2-3 दिन बाद शकुंतला आंटी भी मिठाई लेकर हमारे घर आ गई और बात पक्की हो गई। इसके बाद मेरी फ्रेंड्स भी मुझसे मिलने आई। किसी ने बोला, ये अच्छा नहीं, तुझे अभी और पढ़ना चाहिए था। तो किसी ने बोला कि इतना अच्छा लड़का भाग्य से ही मिलता है। और कुछ दिन बाद मेरी मंगनी पारस से हो गई और 3 महीने बाद शादी का दिन पंडित जी के कहे अनुसार पक्का कर दिया और शादी की तैयारी होने लगी। मैं इकलौती थी। पापा ने अपनी हैसियत से ज़्यादा व्यवस्था की थी और दहेज भी बहुत सारा दिया था। मुझे इतना प्यार मिल रहा था कि मैंने सोचा भी नहीं था। 1 हफ्ता पहले से ही रिश्तेदार आना शुरू हो गए और सबने मुझे समझाना शुरू कर दिया कि बेटी, अपने ससुराल को मायका ही समझना और अपने पति की हर बात मानना
और सबका अच्छे से ख्याल रखना। खैर शादी का दिन आ गया। मेरे पापा ने शादी बहुत धूमधाम से की। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे। पापा ने उनके हिसाब से ही शादी की, जिसलिए पापा को कर्जा भी लेना पड़ा और मैं दूसरे घर चली गई और वहाँ खूब जोर शोर से मेरा स्वागत किया गया। पैरों में फूल ही फूल थे। इस दिन मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी, क्योंकि मुझे सबसे बहुत प्यार मिल रहा था। सुहागरात को ही मुझे एहसास हो गया कि मेरा पति अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता है, क्योंकि घूंघट उठाते ही पारस ने मुझे बोला कि देखो कोमल, तुम मेरी सच्ची मोहब्बत उसी वक्त पा सकोगी जब तुम मेरे मम्मी पापा से प्यार करोगी, इनकी इज्जत करोगी। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम मेरा दिल नहीं जीत पाओगी। मुझसे वादा करो कि मेरे घर वालों का अच्छे से ख्याल रखोगी। अब मेरी शादी को 2-3 महीने हो गए थे। मम्मी का बार बार फ़ोन आता है और वो बोलती रही, समय है, अगर कुछ कर सकती हो तो कर लो। वक्त के साथ साथ जब तुम्हारे पति का दिल तुमसे भर जाएगा तो फिर कुछ ना कर सकोगी। पहले सोचा कि मम्मी को समझाऊं कि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, फिर मैं इन सब से अलग क्यों रहूं, क्योंकि मेरी मम्मी ने ना जाने क्यों शादी से पहले ही बोला था कि सास के जाते ही कुछ दिनों बाद अपने पति को अलग रहने के लिए बोल देना और सास से ज़्यादा लगाव मत रखना। मैंने उस वक्त तो हाँ बोल दिया था, लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक होने के बाद भी भला मैं अलग कैसे हो सकती थी। इसलिए मैं मम्मी को ये बोल देती थी कि मम्मी यहाँ सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो, और बार बार फ़ोन करके मुझे ये बात मत कहा करो, दिमाग ख़राब होता है, और फ़ोन काट देती। पता नहीं मेरी मम्मी को क्या हो गया था कि मेरा बसा बसाया घर खराब करने में तुली हुई थी। पानी की बूंद अगर पत्थर पर एक ही जगह गिरती रहे तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। मम्मी की रोज रोज की ऐसी बातों ने मेरा मन गंदा कर दिया, और एक दिन मैंने अपना मूड खराब कर लिया और पति से बात करने की ठान ली। और जब पारस घर आए तो वो मुझसे हमेशा की तरह हंसकर बातें करने लगे। मैंने उनकी किसी बात का जवाब न दिया। मेरा ऐसा व्यवहार देखकर इन्होंने मुझसे बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है क्या? मैं चुप रही और बार बार पूछने पर भड़क उठी। एक बात तो बताओ, सब्र की भी एक सीमा होती है। अब मैं यहाँ इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। मेरा जीना हराम कर दिया है। जिसका जब मन करता है मेरे कमरे में घुसा चला आता है। अगर आपने अलग घर ना लिया तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी। वो सारी बात सुनते रहे। उन्होंने मुझे कुछ ना बोला। अब मेरा रोज का यही काम हो गया था। पारस जब भी काम से आते और मुझसे बात करते तो मैं मुंह फेर लेती और कहती, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को एक नौकरानी चाहिए थी, जो मिल गई। मुझे अब तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रहना। हालांकि मैं घर का कोई काम ना करती थी, लेकिन वो मुझे हमेशा प्यार से समझाते, नहीं मेरी जान, ऐसा नामुमकिन है। मैं अपने मम्मी पापा के बिना जी नहीं सकता और उनसे दूर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर ये बात है तो तुम मुझे सुबह मेरे घर छोड़ाना और मेरे बिना जी लो। ये सुनकर वो चौंक गया, क्योंकि पारस को मुझसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी थी। सुबह हुई, मैंने अपनी तैयारी कर ली। पारस ने मुझे एक बार फिर समझाया कि अलग घर में तुम बहुत परेशान हो जाओगी। मैं तो सुबह दुकान पर चला जाऊंगा, तुम सारा दिन अकेले रहकर बोर हो जाओगी। लेकिन मैंने इनकी एक बात न सुनी और पारस मुझे मेरे मायके छोड़ आए और बोले, जब जिद खत्म हो जाए तो फ़ोन कर देना, लेने आ जाऊंगा। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुमने ठीक किया, अब 2-3 दिन में ही अक्ल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन 2 महीने हो गए। पारस फ़ोन करते तो मम्मी गुस्से से बात करके फ़ोन काट देती। एक दिन मेरी सास भी आई। मम्मी ने उन्हें भी खाली हाथ वापस भेज दिया। अगर मेरे पापा कुछ बोलते तो उन्हें भी चुप कर देती, कहती तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। और इसी तरह मुझे माँ के घर 6 महीने हो गए। एक दिन पारस और उनके पापा भी साथ आए। मम्मी ने उनके सामने भी यही बात की, अगर अलग घर में रहना है तो ले जाओ, वरना भूल जाओ। वो भी चले गए। मुझे पारस की बहुत याद आती। मम्मी ने फ़ोन पर भी बात नहीं करने दी। मुझे एहसास हो गया था कि ना जाने मम्मी को क्या हो गया है, जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। और एक दिन मैं फ्रेंड का बहाना बनाकर अपनी ससुराल पहुंच गई। वे सब मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मेरी सास ने मुझे गले से लगा लिया और पारस को फ़ोन कर दिया। वो भी दुकान से तुरंत घर आ गए और मुझे देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन मेरी मम्मी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी। लेकिन मैं अब समझ चुकी थी कि एक शादीशुदा औरत का मायका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन असल में ससुराल ही उसका असल घर होता है। अगर ससुराल अच्छा हो तो कुछ दिन बाद मम्मी की तबीयत खराब हो गई। मैं मिलने चली गई
उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। माँ, तुम आखिर माँ होती है। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। मैंने और पारस ने उनका बहुत ख्याल रखा और बीच बीच में मेरी सास भी उनसे मिलने आई। वो समझ गई थी कि सबकी ससुराल एक जैसी नहीं होती। अब मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा रिश्ता दोनों घरों से अच्छा हो गया था। दोस्तों, कभी कभी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद भी लेने पड़ते हैं। बड़े हमेशा अच्छा सोचते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे भी गलती हो जाती है। तो सबके सुनने के साथ साथ अपने आप भी सोचो और अच्छे फैसले ले। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।